हेलो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिकल पावर वन फिफ्थ सेमेस्टर के लिए पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट है पावर जनरेशन। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पावर जनरेशन, फर्स्ट चैप्टर है, ध्यान से पढ़ना इसे। तो सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो आता है सोर्स ऑफ एनर्जी आर। जो सबसे पहला सोर्स है वो क्या है? सन। सन के बाद आता है विंड। विंड के बाद आता है ओशन। तो जो सन है वो क्या करता है? जो सन एनर्जी है यानी जो सन की लाइट है, सन किसके फॉर्म में आ रही है? हीट के फॉर्म में आ रही है और लाइट के फॉर्म में आ रही है। यानी लाइट और हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल। तो जो सन है इसकी एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होने वाली, तो इस एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल। तो ये बहुत बड़ा एक सोर्स है एनर्जी का जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है और ये करती रहेगी इन फ्यूचर। विंड में क्या है कि जो हमारा विंड यानी जो हवा के कारण टरबाइन घुमाया जाता है, तो वो टरबाइन जनरेटर से कनेक्टेड होता है और जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके प्रोवाइड करता है। तो उसे विंड एनर्जी कहते हैं। विंड एनर्जी की एक अपनी इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे बड़ी खासियत है कि किसी तरह की कोई भी पोल्यूशन जनरेट नहीं करता है, ना सन एनर्जी करता है ना विंड एनर्जी करता है। ठीक है, उसके बाद आता है ओशियन। ओशियन में क्या है? ओशियन टाइड में क्या है कि जो वाटर का फ्लो होता रहता है उस फ्लो से हम टरबाइन को रोटेट कराते हैं, जिससे क्या है वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सबसे पहला हमारा विंड एनर्जी। विंड एनर्जी की बात करते हैं तो आप देख सकते हो बड़े बड़े टरबाइन लगे पड़े काफ़ी सारे। तो ये जो टरबाइन है ये क्या होता है? रोटेट करता है विद द प्रेशर ऑफ एयर। और उसके कारण क्या हो, जो टरबाइन होते हैं वो हमारे कपलिंग के थ्रू जनरेटर से कनेक्टेड होता है और जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो बेसिक डायग्राम याद रखना और ये याद रखना विंड एनर्जी कैसे काम करता है, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा आपसे। और उसके बाद आता है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले वाटर। वाटर से भी हम एनर्जी को यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बना सकते हैं। ठीक है, ड्राइंग मतलब जो चलता हुआ वाटर आता है। उसके बाद आता है फ्यूल। हाँ, तो जो वाटर होता है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि बाई चांस आपकी हमारे जो इंडिया है, इस इंडिया में समुद्र बहुत ज़्यादा हैं, झील भी बहुत सकता है, रिवर्स भी बहुत हैं, मतलब यहाँ पे पानी की कमी नहीं है इंडिया में। ठीक है, तो जो हमारा जो वाटर का फ्लो है अगर उसे हम टरबाइन पे घुमाएंगे डालेंगे, यानी चलते हुए पानी को टरबाइन पे डालेंगे तो टरबाइन रोटेट करेगी और वो और कपलिंग के थ्रू किससे कनेक्टेड होगी? जनरेटर से। और जनरेटर रोटेट करेगा तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ओके। फ्यूल में क्या होता है कि फ्यूल की मदद से हम वाटर को हीट अप करते हैं। हीट अप करने से प्रेशर बनता है, उस प्रेशर को हम टरबाइन के ऊपर छोड़ते हैं तो वो टरबाइन रोटेट करता है, जिससे क्या मिलता है हमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। ओके। और लास्ट में आता है न्यूक्लियस एनर्जी। न्यूक्लियस एनर्जी क्या है कि जो न्यूक्लियस के विखंडन होता है यानी न्यूक्लियस को आपस में लड़वाया जाता है तो बहुत एनर्जी रिलीज होती है। इसका उपयोग अभी नहीं किया जाता इतनी वैल्यू में, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही हार्मफुली है। हार्मफुली का मतलब ये नहीं कि नुकसान, मतलब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है करना। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसलिए इसका यूज इतना नहीं किया जाता, लेकिन इन फ्यूचर इसका यूज भी बढ़ जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड